चलो भाई, देखिए कल अपन एड्रिनल ग्रंथि पे पढ़ रहे थे भाई, और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। चलो, कल हमने क्लास को स्टार्ट किया था एड्रिनल ग्रंथि पे। और बेटा, एड्रिनल ग्रंथि में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, नेट वगैरह थोड़ा ऐसे स्लो वगैरह हो गया था। कल मेरे यहाँ पर 3G आ रहा था भाई, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो गई थी। चलो, आज फिर मैं आपको उन हार्मोन के बारे में बता देता हूँ, कल जिसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा उसका भी। ठीक है, देखिए हम एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। तो जो एड्रिनलिन हार्मोन है, उस एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, कौन सा तंत्रिका तंत्र हमारा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है। अर्थात जो हमारा डर होता है, अर्थात जो हमारा गुस्सा होता है, उसके ऊपर ये जो ग्रंथि है ये काम करती है। हमारे डर के ऊपर, हमारे गुस्से के ऊपर क्या करती है? काम करती है। ठीक है, और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो हार्मोन है, इनको हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। कल मैंने बताया था आपको, 3F हार्मोन कहते थे एपिनेफ्रिन को। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। या तो आप डरो, ठीक है, या तो आपको डर लगेगा इस हार्मोन के स्त्राव से, या फिर आप क्या करोगे, जो परिस्थिति आपके सामने होगी उस परिस्थिति से क्या करोगे? लड़ने का प्रयास करोगे, है ना। या फिर अगर आप लड़ नहीं पाए तो फिर एक लास्ट फाइनली एक डिसीजन लेते हो आप लोग, भाई हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भाग जाते हैं। जैसे आप परीक्षा में क्वेश्चन करते हो बेटा, ट्यूशन करते हो तो एक काम वहां पे ये होता है कि आपको लगता है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा, डर जाओगे पहले, खतरनाक क्वेश्चन है, नहीं आ पाएगा। लेकिन उसके बाद आप सोचोगे, थोड़ा कोशिश करते हैं, आप फाइट करोगे, आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। लेकिन छोड़ोगे क्या? छोड़ दो, रहने दो, क्या मतलब आ रहा है, नहीं करते, इस एक क्वेश्चन को नहीं करने से हम फेल थोड़ी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे और हम इस तरह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये तीन स्थितियां होती है फियर, फाइट एंड फ्लाइट की। ठीक है, इसके अलावा ये जो ग्रंथि है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी आगे की तरफ। नेक्स्ट, हमारी जो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ये भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। आंखों की पुतलियां फैल जाती है, डर लगता है ना, गुस्सा आता है, एकदम से चक्काचौंध से आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसेस होती है। ठीक है, और हम बात करते हैं आगे की तरफ। और संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। संकटकालीन, एक एग्जाम में क्वेश्चन किया गया था कि एक संकट मोचक हार्मोन किसको कहा जाता है? हनुमान जी का काम कौन करता है? तो हनुमान जी का काम यही करता है भाई, संकटकालीन हार्मोन। जैसे संकट मोचक हनुमान जी का नाम होता है, उसी प्रकार से ये संकटकालीन परिस्थितियों में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब हम नॉरएड्रेनालिन की बात करते हैं। जो भी क्रियाएं उस हार्मोन ने करी थी, एपिनेफ्रिन ने करी थी या एड्रिनलिन ने करी थी, उन क्रियाओं को वापस शांत लाता है। गुस्सा आता है, डर जाते हैं, ऐसा है कि एकदम गुस्से की वजह से हमारा बीपी बढ़ जाए, ठीक है, हमारा बीपी वगैरह बढ़ जाए, तो उस बीपी को वापस डाउन करने का काम परानुकंपित तंत्रिका। ठीक है, एक तो होता है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इस तरह से चलता है हमारा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम और भी चीजें, 3F ग्रंथि भी हम इसको बोला जाता है, जो भी हम नाम लेते हैं एड्रिनल ग्रंथि वाले से। ठीक है, और एक और चीज होती है, इसको 4S ग्रंथि भी कहते हैं भाई, 4S ग्रंथि, इसको हम 4S ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, 4S ग्रंथि क्यों कहा जाता है, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, ये 4 प्रकार की क्रियाएं करता है भाई। कितने प्रकार की क्रियाएं करता है? 4 प्रकार की क्रियाएं करता है। एक तो याद रखना, एक तो ये हमारे पास 2-3 चीजों पे डिपेंड होता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव। ठीक है, तनाव के प्रति ये हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, स्ट्रेस के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शुगर। शुगर मतलब जानते हो, हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है शुगर। ठीक है ना, शर्करा पे डिपेंड करता है। ठीक है, 2S हो गए, एक एस और बचा। ठीक है, स्ट्रेस हो गया, शुगर हो गया, और क्या हो गया? साल्ट हो गया। साल्ट यानी क्या होते हैं? हमारे आयन होते हैं, या लवण ले लीजिए या आयन ले लीजिए। स्ट्रेस, शुगर, साल्ट एंड सेक्स, मतलब लिंग के प्रति भी हार्मोन क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो कुछ मात्रा में हमारे लैंगिक व्यवहार को भी प्रदर्शित करता है।
किसको गुस्सा ज्यादा आता है, किसको गुस्सा कम आता है, उसके ऊपर भी ये हार्मोन काम करता है। तो एक प्रकार से याद रख लेना, ये इसको हम फोरियस ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये चार शब्द याद रख लेना आप, स्ट्रेस, स्ट्रेस, शुगर, साल्ट एंड सेक्स, ये चार शब्द आप याद रखना और चारों शब्दों से इसको बोल देते हैं फोरियस ग्रंथि। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं और भी काम ये क्या क्या करता है, देखिए। ठीक है, इस हार्मोन की बात कर रहे थे हम। देखिए जो भी हार्मोन हमारे पास याद रखना, एक तो होता है एड्रिनलिन, एक बार फिर आपको बता रहा हूं मैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, ये जो भी चीज है ये हमेशा बढ़ाने का काम करेगा और ये हमेशा घटाने का काम करेगा, याद रखना। ये जो है हम बात कर रहे थे, हमारे पास एड्रिनल जो हार्मोन है, नाम से तो हम उनको एड्रिनल हार्मोन कह देंगे बेटा, लेकिन ये जो ग्रंथि है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे कौन से भाग से स्रावित हो रहे हैं, ये एड्रिनल मेडुला से स्रावित हो रहे हैं। एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उनका नाम वैसे एड्रिनलिन हार्मोन कहा जाता है, लेकिन किताबों में वर्गीकरण कर दिया, एक को नॉर एड्रिनलिन कर दिया, एक को एड्रिनलिन। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो इसको एड्रिनलिन कह देंगे, ये कम हो जाएगा तो नॉर एड्रिनलिन कह देंगे, ऐसे बोलते हैं इनको, है ना। तो ये एड्रिनलिन क्या करेगा, हमारे हर चीज को बढ़ाएगा, धड़कन को बढ़ाएगा, डर को बढ़ाएगा, गुस्से को बढ़ाएगा, ऐसे। और ये क्या करेगा, तनाव को बढ़ाएगा, हर चीज को बढ़ाएगा, ठीक है। और ये जो है ये हार्मोन नॉर एड्रिनलिन क्या करेगा, हर चीज को कम करेगा। बीपी को ये बढ़ाएगा तो ये बीपी को कम कर देगा। ठीक है, इस प्रकार की प्रोसेस थी यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बेटा, मैंने नोट्स भी भेज दिया, आप इसको, वैसे ये पार्ट समझने का नहीं है, रटने का पार्ट ज्यादा है, आप इसको बार बार पढ़ोगे तभी आपको याद रखना है, बार बार पढ़ोगे तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, उसमें से जो हार्मोन होता है, मुख्यतः याद रखो एड्रिनलिन हार्मोन, बस इतनी सी बात याद रख लो। एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में याद रख लो। एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है उसकी कमी से हमारे पास कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अब कुछ कुछ बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। मिनरलोकोर्टिकोइड्स की बात करते हैं पहले। अब देखना मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, नोट्स आपके पास लिखे हैं, आपको एग्जाम के लिए वैसे ही याद रखना है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे अलग चीज तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, देखो बेटा, हम बात करें यहाँ पर मिनरलोकोर्टिकोइड्स की या एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर एक याद रखना, हम सोडियम की बात कर रहे हैं, याद रखना। अगर मिनरलोकोर्टिकोइड्स सोडियम और कौन सा, पोटेशियम के बारे में हमसे ये करता है, सोडियम और पोटेशियम की का ये क्या करता है, नियमन करता है, पोटेशियम का नियमन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, सोडियम आयन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, और इधर हम दर्शाएंगे कम से। बात को समझ लेना आप लोग, बिल्कुल ये बता रहा हूं आप लोगों को, सोडियम आयन अगर अधिक हो जाते हैं, कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, ये हार्मोन हो रहा है एल्डोस्टेरोन। एक की बात कर रहा हूं, एक एक करके चलेंगे, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की बात कर रहा हूं, तो एल्डोस्टेरोन में हम बात करेंगे, हमारे पास केवल सोडियम की बात करेंगे अभी। अगर सोडियम आयन अधिक होता है तो इसको एक एक नाम दे देते हैं, एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपर। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे ज्यादा होने को हाइपर बोलते हैं, इसको बोलेंगे हाइपरनेट्रियम। ठीक है, इस बीमारी को क्या कहा जाता है, हाइपरनेट्रियम। अगर हमारे ब्लड में सोडियम आयन की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो इसको हम हाइपरनेट्रियम कहेंगे। अगर कम हो जाती है तो क्या कहेंगे, हाइपोनेट्रियम। हाइपोनेट्रियम में रोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, बस एक एक लाइन में याद रखना, एक नंबर से पूछा जाएगा। ज्यादा हो गया सोडियम तो हाइपरनेट्रियम, कम हो गया सोडियम तो हाइपोनेट्रियम। और मैं बात कर रहा हूँ किसमें, किसकी बात कर रहा हूँ, केवल एल्डोस्टेरोन के लिए, है ना। एल्डोस्टेरोन की कमी अधिकता से, अगर अगर ये कम हो गया तो इस तरह से, सोडियम इस तरह से। और पोटेशियम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पोटेशियम। ठीक है, तो ये चीजें हम याद रखिए। और सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम से एक बीमारी हो जाएगी, अगर सोडियम आयन ज्यादा हो जाते हैं तो एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या कहा जाता है, हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया, इसको हाइपरकेलेमिया कहा जाता है, और ये हो जाता है नीचे वाला हाइपोकेलेमिया। ठीक है,
ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, बस 2-3 बातें याद रखो इसमें। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, अगर सोडियम और पोटेशियम का नियमन करता है, सोडियम आयन ज्यादा होगा तो हाइपरनेट्रियम कहलाएगा, पोटेशियम आयन ज्यादा होगा तो हाइपरकैलिमिया कहलाएगा। इस तरह से हम इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, और 2-3 चीजें और हम बात करते हैं इसके बारे में, जो मुख्य हमारे रोग है उन रोगों के बारे में बात करते हैं। पहला रोग आएगा एडिशन का। यहाँ आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। सोडियम आयन ज्यादा होते तो हाइपरनेट्रियम बोलोगे, कम हो गए तो हाइपोनेट्रियम, ठीक है। अगर पोटेशियम आयन ज्यादा हो गया तो हाइपरकैलिमिया, अगर पोटेशियम आयन कम हो गई तो हाइपोकैलिमिया, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। अधिवरक ग्रंथि जो होती है हमारी, अधिवरक ग्रंथि के अल्प स्त्राव संबंधी रोग। अल्प स्त्राव संबंधी रोग जो आपके बुक का ही, वो थोड़ा आपके एनसीईआरटी का बताया था मैंने बेटा, वो अभी बुक में नहीं दे रखा, फिर भी एडिशन का रोग होता है, ठीक है। एडिशन का रोग सबसे पहले लिखते हैं हम। अब इनको आप ध्यान से और जरा पढ़ना। एडिशन का रोग, एडिशन का रोग क्यों है, नाम क्यों रखा एडिशन, क्योंकि जो वैज्ञानिक था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, एडिसन था, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एडिशन का रोग कहेंगे। खोज करने वाला वैज्ञानिक था एडिसन। आज तो नहीं टकराना, वीडियो वगैरह बता दीजिए मुझे फटाफट, है ना। कल तो फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, है ना। तो देखिए बेटा, एडिशन के रोग में क्या होगा, कैसे होगा, पहले तो जो एडिनल कोर्टेक्स होगा हमारा, याद रखना बेटा, एडिनल कोर्टेक्स, एडिनल कोर्टेक्स, ठीक है। एडिनल कोर्टेक्स के हार्मोन के अल्प स्त्राव से, बात याद करो कल, एडिनल कोर्टेक्स जो था, एडिनल कोर्टेक्स के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्त्राव किए जा रहे थे उनके बारे में आप याद रख लीजिए। कोर्टेक्स भाग के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्त्राव किए जा रहे थे, कौन कौन से, पहला हार्मोन कौन सा था, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। याद रखो, फिर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एडिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन थे, एक हार्मोन का नाम था बेटा, इस हार्मोन का नाम है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलो कोर्टिकोइड्स। दूसरा था ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, फिर याद करा रहा हूं कल की बात, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तीसरा हार्मोन था, इसका नाम था लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन में कौन कौन से आते थे, आपको मैंने बताया था, एक तो आता था कौन सा, एंड्रोजन, और एक आता था एस्ट्रोजन, एक आता था प्रोजेस्टेरोन। इस प्रकार से 3 हार्मोन आते थे बेटा। मिनरल और कोर्टिकोइड्स की मैंने बात करी। अब इन्होंने क्या बोला कि एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है ना, वो हार्मोन क्या हो गए, डाउन हो गए, क्या हो गए, डाउन हो गए। तो हमें पहला रोग नजर आया जिसका नाम क्या है, एडिशन का रोग। क्या नाम आया उसका, एडिशन का रोग। ध्यान से समझते जाइए और आपको यही याद हो जाएगा कि एडिशन के रोग में क्या क्या हो रहा है। पहले आप ये याद करो कि बेटा मिनरलोकोर्टिकोइड्स क्या करता था, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता था, और लिंग हार्मोन क्या करते थे। जो काम ये करते थे अब वो काम नहीं होगा, है ना। क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं कि जो एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है, अगर वो हार्मोन क्या हो गए, डाउन हो गए, अर्थात मिनरल कोर्टिकोइड्स कम हो गया, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कम हो गया, लिंग हार्मोन कम हो गया, तो ये हार्मोन कम हो जाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्या क्या दिक्कत खड़ी होगी, आपको पता था मिनरल कोर्टिकोइड्स क्या करता था, रुधिर में खनिज आयनों का क्या करता था, रुधिर व रक्त में खनिज लवणों का नियमन करता था। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता था, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का नियमन करता था, है ना, यही काम करता था ये। और क्या क्या काम करता था कि जब ऊतक का संक्रमण हो जाता था तो एंटीबॉडी बनाने से रोकता था, ये काम करता था बेटा। अब ये काम नहीं होंगे, है ना। अब हम चलते हैं वापस हमारे इसकी तरफ, किसकी तरफ चलते हैं, देखिए एडिशन का रोग। इन तीनों चीजें हैं, इन तीनों हार्मोनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी होने से सबसे पहला क्या काम क्या हो जाएगा, इसमें देखना, सोडियम व जल की काफी मात्रा। पहला काम याद रखना, एडिशन के रोग में क्या होगा, सोडियम। पहले मैंने यही बताया आप लोगों को कि जो सोडियम है वह जल है, सोडियम व जल की मूत्र के साथ क्या होगी, हानि, मूत्र के साथ हानि होगी। अर्थात मतलब क्या हो गया कि जब
जो मूत्र उत्सर्जित होगा उस मूत्र उत्सर्जन में क्या होगा, सोडियम आयन और जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों के, कि जो एडिशन का रोग होगा सोडियम और जल की मात्रा क्या हो जाएगी, मूत्र के साथ ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम तो हाइपर हो गया ना, क्या हो गया, सोडियम हाइपर हो गया। हाइपर का मतलब क्या हुआ, सोडियम की मात्रा ज्यादा हो गई, इसीलिए तो ये मूत्र के साथ जा रहा है ना। चलो आगे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, निर्जलीकरण हो जाएगा। किसका निर्जलीकरण हो जाएगा, कॉकरोच का तुम्हारा निर्जलीकरण किसका होगा, निर्जलीकरण जिसके ये बीमारी हो रही है उसका होगा। ठीक है, उसकी बॉडी में पानी की कमी, उसकी बॉडी में सोडियम आयन की कमी हो जाएगी, तो बॉडी का निर्जलीकरण हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। जब शरीर का निर्जलीकरण हो जाएगा, बेटा याद रखिए आप लोग, जब आपको बहुत लंबे समय तक मान लीजिए आपको पानी नहीं मिलता है, लंबे समय तक आपको पानी नहीं मिलता है, तो क्या स्थिति खड़ी हो जाती है, जब आपको लंबे समय तक पानी नहीं मिलता है तो आप थक हार के डाउन हो जाते हो, थक हार के बैठ जाते हो। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आपके शरीर में पानी कम हो गया, आपके शरीर में सोडियम कम हो गया, इसका मतलब तो आपके शरीर का क्या हुआ, निर्जलीकरण हुआ। जब आपका निर्जलीकरण होगा आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। तो दूसरा लक्षण क्या आएगा बेटा, बीपी डाउन हो जाएगा, आपका आपका बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को ये बीपी को बढ़ाते हैं, तो बीपी को डाउन हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा नहीं, बीपी लो हो जाएगा। और इसके साथ में क्या होगा, हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन क्या हो जाएगी, तांबे के कलर की हो जाएगी भाई, तांबे के कलर की। तो हमारी त्वचा कैसी हो जाएगी, कांस्य वर्ण की हो जाएगी बेटा, है ना। कौन से वर्ण की हो जाएगी, कांस्य वर्ण की हो जाएगी। साथ में और भी याद रख लीजिए आप लोग, और पेशियां, मस्तिष्क, सब मतलब कुल मिला के याद रख लो आप, तो शरीर कमजोर हो जाएगा, हमारा शरीर कैसा हो जाएगा बेटा, कमजोर हो जाएगा इस रोग में। एडिसन का रोग है ये, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और क्या क्या कमी होगी, जब ऐसा होगा तो हमारा जी घबराएगा, हमें उल्टी आएगी लेकिन कर नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो भूख और भी कमी हो जाएगी आपके, भूख नहीं लगेगी आपको, भूख नहीं लगेगी, उल्टी आएगी आपको, उल्टी मतलब उल्टी नहीं, उल्टी का मन होगा, उल्टी का मन होगा आपका, इस तरह से। बेटा जब आपको बहुत लंबे समय तक बुखार आती है ना कभी कभी, तो उस समय क्या होता है, आपका बीपी लो होता है। जब आपका बीपी लो होगा तो अब जब आप खाना खाने बैठोगे तो आपको खाने का मन नहीं करेगा, आप भोजन नहीं कर पाओगे। और क्यों नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि स्थिति क्या है, ये हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ही नहीं। जब हमारा ब्लड ही सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप खाना खाओगे तो उसको पहुंचाएगा कौन, पाचन कैसे होगा, हर क्रिया प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक बात और याद रखो, जब इतना सारा होगा तो फाइनली क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइनली जो व्यक्ति खड़ा हुआ था वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, इस तरह से उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति ठीक ठाक था और व्यक्ति पड़ सीधा था, धीरे धीरे लेटेगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसी स्थिति आ सकती है एडिशन के रोग में, व्यक्ति मर भी सकता है फाइनली। दोबारा से फिर देखिए क्या क्या बात मैंने आपको बताए, मैंने आपको बताया कि एडिशन के रोग में एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का अल्प स्थिरावन होता है, और जो भी काम इनके द्वारा किए जाते हैं वो सब काम नहीं होते। और यहाँ भी ये भी हो सकता है बेटा, अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडी भी बन सकते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में बेटा क्या बन सकते हैं, एंटीबॉडी भी बन सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को क्लियर से याद रख लेना बेटा, है ना। और आगे बढ़ते हैं अपन, और ये जो हार्मोन है हमारे पास, जिन हार्मोनों की हम बात कर रहे थे, कौन कौन से हार्मोन, एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या कर रहे थे बेटा, हमें बचा रहे ना, देखो व्यक्ति मर रहा है, मरने से बचाने वाला है, अतः हम इनको क्या कहेंगे, एड्रिनल जो हार्मोन है इनको हम कहेंगे जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवन रक्षक हार्मोन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। कौन देखे क्या मैसेज किया, एंटीबॉडीज ज्यादा होने से नुकसान होता है, हाँ
एंटीबॉडी ज्यादा होने से नुकसान होता है बेटा। कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए जब जब हमें जरूरत पड़ती है तब तब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाए जाते हैं। जैसे कि हमें किसी चींटी वगैरह ने यहाँ काट लिया, कुछ भी हो गया, तो उस समय क्या होगा, वहां पे सोचा कि कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रहा है तो उसको नष्ट करने के लिए जाएगा। लेकिन जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आया ही नहीं, कोई विदेशी अंदर प्रवेश करा ही नहीं, उसने प्रवेश किया ही नहीं, तो क्या एंटीबॉडी किसको खाएंगे? तो एंटीबॉडी बेटा हमारे स्वयं के उत्कों को नष्ट करेंगे। जैसे थायराइड में होता है ना, थायराइड की आत्महत्या हो जाती है, वैसी स्थिति यहाँ पर भी आ जाती है। हमारी बॉडी में अचानक से क्या सेंसिटिविटी दौड़ेगी, दाफड़ जिनको आप बोलते हो ना बेटा, जिनको लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे, वो यही कारण है ना। अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडी बन जाएंगे बिना किसी वजह से। ऐसे सोचो कि जैसे लड़ाई होगी ऐसे सोच के जाते हैं बाहर, लेकिन वहां तो लड़ाई नहीं, हम सोचते रहे यार बेकार आए अपन तो, लेकिन कुछ काम तो करके जाएंगे ना, तो आए हैं तो कुछ काम करके जाते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है बेटा यहाँ पर। तो ये जैसे लड़ाई होती है तो गुस्से में अपन क्या करते हैं, जब हमारा काम नहीं होता तो हम अपना हाथ झटकाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो एंटीबॉडी ज्यादा होने से नुकसान होता है। जितने एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है बनाए जाते हैं, है ना, हमारी बॉडी में तुरंत उसी स्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं। और कुछ एंटीबॉडी पहले से बनाए जा सकते हैं, जैसे टीके लगा करके बनाते हैं। तो ये विशेष प्रतिजनों के खिलाफ होता है। लेकिन बेटा जब हमारी बॉडी में प्रतिजन नहीं है, ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है, इन हार्मोनों की गड़बड़ हुई है। इस गड़बड़ की वजह से जो एंटीबॉडी निर्माण को ये रोक रहा था, ये एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा। बस ये जीवन रक्षक हार्मोन है बस, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई होगी कि अत्यधिक मात्रा में, आपने संस्कृत में एक कहावत पढ़ी बेटा, अति सर्वत्र वर्जते, है ना। ज्यादा हर चीज के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, हर ज्यादा चीज, ठीक है। यहाँ पर कमी हो रही है ना, तो ये कमी होनी नहीं चाहिए वैसे। जीवन रक्षक हार्मोन इसलिए कहा जाए इसको। स्किन हमारी याद रखना तांबे के कलर की हो जाती है, और घबराना नहीं, तांबे के कलर की हल्की हल्की पहले से होती है। ऐसा नहीं कि हमको कोई रोग हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये अल्प स्त्राव संबंधी रोग था। अब मैं अति स्त्राव संबंधी रोग के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आप तो जो कार्य होते हैं ना, किसी भी हार्मोन के कार्य याद कर लो, और कार्य याद करके आप उनका उल्टा कर दो बस। कार्य याद करके क्या कर दो, उनका उल्टा कर दीजिए भाई, है ना बेटा, ठीक है। आपने क्वेश्चन किया है कि ये एंटीबॉडी को कम कैसे करते हैं। तो बेटा ये जो हार्मोन होते हैं ना, तो कम करने का काम यही है कि जो एंटीबॉडी बनता है उसमें कुछ आयंस और मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उस आयंस और मिनरल्स की जो आपूर्ति होती है ना, उस आपूर्ति को वहां पे करते हैं। एंटीबॉडी निर्माण की प्रक्रिया अपन पढ़ेंगे वैसे, है ना। जब एंटीबॉडी निर्माण की प्रक्रिया अपन जो रोग है कुछ उसमें बात करूँ मैं आपसे उस बारे में, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आप ये याद रख लीजिए कि एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है। आपने ये भी जाना है कि जब भी कोई प्रतिजन प्रवेश करता है तब हमारे जो एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आपको भी पता है, हमारे लिम्फोसाइट, हमारी बहुत सारी ब्लड की सेल्स होती है, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो उस उनका कार्य रोक देते हैं, उनका कार्य धीरे कम कम कर देते हैं, नहीं हमें जरूरत नहीं है अभी सेना की, अभी हमारे शरीर में सब कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ऊतक में संक्रमण होगा ना, तो उस समय एंटीबॉडी बनाए जा सकते हैं। तो एक फोकट में बनाए जाए, कोई जरूरत ही नहीं वैसी स्थिति, ठीक है। तो एंटीबॉडी के बारे में अब आगे देखिए बेटा, अति स्त्राव संबंधी रोग है, ठीक है। अति स्त्राव संबंधी रोग जो आपने क्वेश्चन किया है वैसे थोड़ा बाहर का है, उस क्वेश्चन का आंसर तो अभी तक तो वैसे हो सकता है एमएससी लेवल तक है, फिर भी उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा भाई, जिसने भी पूछा है ग्रुप में डाल दूंगा, पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेना उसको बाद में, ठीक है ना। किस प्रकार से ये जो हार्मोन है एंटीबॉडी निर्माण को रोकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूंगा। वैसे हमारे सिलेबस से बाहर है, फिर भी कोई बात नहीं, पूछा है आपको जानकारी जरूर मिलेगी मेरे तरफ से, ठीक है। आगे देखिए, अति स्त्राव संबंधी रोग, अति स्त्राव संबंधी रोग, क्योंकि अपनी बुक में तो बेटा ये दे रखा है कि एंटीबॉडी निर्माण को संदमित करते हैं, रोकते हैं, बस इतनी सी बात है। इसको आप खुल के जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। कौन रोग, ठीक है, कौन रोग की बात करते हैं। कौन मतलब याद याद रखना आप लोग, ये जो रोग है ये मिनरेलोकोर्टिकोइड्स की अधिकता से होता है। अब अलग अलग बात करेंगे, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स की अधिकता से,
बेटा मिनरलोकोर्टिकॉइड्स की अधिकता से हो रहा है। अब आप ये याद कर लो, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मिनरलोकोर्टिकॉइड्स क्या करता है। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स क्या करता है, आपने कल भी पढ़ा था कि जो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स था ये रुधिर और वृक्क में क्या करता है, आयनों का नियमन करता है, ये काम करता था। ज्यादा नियमन करेगा, देखो ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। और ये क्या काम करेगा, इसका एक हार्मोन था, उसी की बात कर रहा हूं मैं बेटा, एल्डोस्टेरोन। अपनी बुक में नाम दे रखा है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स प्रकृति का है। और ये जो हार्मोन है ना, ये और भी क्या करता है, जो हमारी वृक्क नलिकाओं में क्या करता है, सोडियम होता है, वो क्लोराइड होता है, याद रखिए। इस हार्मोन का काम फिर बता रहा हूँ, अभी मैं रोग बाद में बताऊंगा, पहले काम बताता हूँ आप। इसका काम ये था कि ये सोडियम और क्लोराइड जो होता है उनके अवशोषण को बढ़ाता है भाई। सोडियम और क्लोराइड के अवशोषण को क्या करता है बेटा, ये अवशोषण को बढ़ाता है। पहली बात याद रखो, अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है, ये क्या करता है, के प्लस आयन जो होते हैं पोटेशियम आयन के उत्सर्जन, उत्सर्जन में क्या करता है बेटा, ये वृद्धि करता है, अर्थात इनको ज्यादा बढ़ाता है, बाहर निकालता है। तो अवशोषण किनका करेगा, अवशोषण किनका करेगा बेटा, ये सोडियम का करेगा, क्लोराइड का करेगा। ऐसे समझे नमक का अवशोषण करेगा, जो समझ लीजिए आप लोग को। अगली बात, पोटेशियम जो आयन है इनका उत्सर्जन करेगा। ये प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को दूर करे किया जाएगा, है ना। अब ये हार्मोन ये काम कर रहा था, तो बोलो यही काम डिस्टर्ब होगा ना भाई। एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, सोडियम क्लोराइड को अवशोषित करना, अंदर लेना, लेकिन अभी अंदर नहीं ले पाएगा, उल्टा होगा। सोडियम और पोटेशियम का जो सोडियम और क्लोराइड का अवशोषण क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और पोटेशियम के उत्सर्जन में वृद्धि की बात कर रहा है, तो वृद्धि की बजाय क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। तो बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों के, यही प्रोसेस होती है, ठीक है, यही प्रोसेस होती है ना। तो बिल्कुल आप काम याद रख लो, अगर आपको काम याद होगा तो बेटा रोग कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे आप लोग। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं बता के पूरा कर देता अभी कि ये रोग है, ये फलाना है, इसलिए होता है। लेकिन आप उस जड़ तक जाओ जहां से आप इसको पढ़ रहे हो, आप वहां तक पहुंचो कि मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का काम क्या था। उस काम में अब अगर ये ज्यादा ही हो गया तो क्या गड़बड़ करेगा, देखिए, ठीक है। अब मैं बात आपसे बता रहा हूँ कौन से रोग में क्या हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम का अपनी किताब में लिखा हुई, ये लाइन लिखी हुई है कि सोडियम है और पोटेशियम है, इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब अपन को ज्यादा याद नहीं रखना, ये तो अब दिमाग में रखो, मन में रखो, जो बात बताए। अब आपको तो पेपर में यही लिखना है कि सोडियम और पोटेशियम जो है ना, इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब आपको ये भी पता होगा, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन शायद आपने अगर तंत्रिका तंत्र पढ़ा होगा, अभी ये पार्ट से शायद अपने हटा दिया गया है, तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है 30वां लेसन में हटा दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जो हमारी तंत्रिकाएं होती है ना, हमारी जो अस्थियां होती है वगैरह होती है, देखना इधर समझना इस चीज को कि हमारी जो तंत्रिका तंतु, जो हमारी पेशियां, मान लीजिए पेशी संकुचन की क्रियाविधि की बात कर रहा हूं मैं। पेशी संकुचन की क्रियाविधि में क्या होता है, हमारे पोटेशियम और हमारे सोडियम आयन काम करते हैं बेटा, है ना। हमारे पेशी संकुचन की क्रियाविधि होती है ना, तो उस पेशी संकुचन की क्रियाविधि में सोडियम और पोटेशियम आयन काम करते हैं बेटा। में कैसे काम करते हैं ये भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वहां का लेसन छोड़ दिया गवर्नमेंट में, लेकिन मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको टाइम अगर अपने पास। पहले अपन जो कोर्स है टारगेट हमारा 12th का, उसको पूरा करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम हल करेंगे। क्योंकि देखिए कि सोडियम और पोटेशियम आयन का बहुत ज्यादा योगदान है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये लवणों के उत्सर्जन वगैरह का भी काम करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सोडियम अंदर आएगा और बाहर जाएगा, तो इनके अंदर बाहर होने से चार्ज पैदा होता है। लेकिन जब इनमें कमी आ जाती है, सोडियम और पोटेशियम में कमी आ जाती है, तो हमारी पेशियों में अकड़न आ जाएगी। क्या होगा इससे कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना। बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हमारी जो पेशियां होगी बेटा, पेशियों में क्या होगा, पेशियों में अकड़न आ जाएगी। अकड़न आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगा तो लकवा हो जाएगा, ये समस्या भी खड़ी हो जाएगी। ज्यादा आएगा तो लकवा हो जाएगा। फिर सुनो क्या बोल रहा हूँ, कौन से रोग में इतनी बातें याद नहीं करने का, अपन को सिर्फ ये याद करने का है यहाँ पर कि सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जब सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो सोडियम पोटेशियम का मुख्य काम क्या होता है, हमारी पेशियों को गति देना,
हमारे हाथ को, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो भी गति का काम है पेशियों का, वो सब काम करते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम आयन के बैलेंस से होता है। अगर इनका बैलेंस हमारे बॉडी में बिगड़ जाता है तो फिर हमारे पेशियों में अकड़न आ सकती है, वो ये समस्या होती है कोल्स रोग। ठीक है, तो कोल्स रोग क्लियर है। अगला रोग बात करते हैं कोल्स के बाद, कुशिंग रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला रोग बात करता हूँ, कुशिंग रोग की बात कर रहा हूँ बेटा, कुशिंग रोग। ठीक है, कुशिंग रोग की बात करता हूँ। कुशिंग रोग में क्या होता है, देखो कुशिंग रोग में क्या होता है कि शरीर में जल और सोडियम, ठीक है ना, शरीर में तो क्या होगा, देखिए हमारा शरीर जो है उस शरीर में जल व सोडियम, ठीक है, जल व सोडियम के बारे में क्या होगा देखना, शरीर में तो जल और सोडियम, और हमारा जो यकृत होता है वो यकृत, यकृत में क्या होगा, ग्लाइकोजन का जमाव अधिक। विशेष तो याद ना, कुशिंग रोग होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। कुशिंग रोग किसकी वजह से होता है, विशेष तो विशेष तौर पे कौन सा हार्मोन कम होगा इसमें, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। आपको पता है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता था, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता था, ग्लूकोज वसी अम्लों की मात्रा को बढ़ाता था। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये याद रखना बेटा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कुशिंग रोग में, कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का काम क्या था, ग्लूकोज को बढ़ाना। लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ पर ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ा देगा। ये ग्लूकोज बढ़ा रहा था लेकिन ये हार्मोन हो गया बेटा कम, है ना। इस हार्मोन का काम क्या था, अब काम याद रख लो आप, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का मुख्य काम ये था बेटा कि इसका काम ये है कि ये यकृत में जो ग्लाइकोजन है ना, उस ग्लाइकोजन को क्या बना देता था, ग्लूकोज बना देता था। क्या बना देता था, ग्लूकोज बना देता था। लेकिन अब ये तो हो गया है कम, ये तो कम हो गया ना। अब ये कम हो गया ना तो क्या समस्या होगी, ये समस्या होगी बेटा कि अब हमारा ग्लाइकोजन है ना, हमारे लीवर भाई साहब, तो हमारे लीवर भाई साहब कह रहे हैं कि ठीक है, तुम हमारे ग्लाइकोजन का संचय, इसको मत तोड़ो, इसको ग्लूकोज में मत बदलो। मेरा क्या है, मैं तो ग्लाइकोजन का संचय पहले से ही करता हूँ। हाँ, यकृत तो पहले से ग्लाइकोजन का संचय करता है, तुम करे जाओ जमा ग्लाइकोजन करे जाओ, ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप याद रखिए, कुशिंग रोग के बारे में याद रखना कि बहुत ज्यादा कुशिंग रोग में ये होता है कि ये याद रखो, जल व सोडियम आयनों की क्या हो जाती है, जमाव हो जाता है, सोडियम बढ़ जाता है, सोडियम बढ़ जाता है और जल भी बढ़ जाता है। जल और सोडियम बढ़ेगा हमारी बॉडी में, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो पानी ज्यादा भी नहीं चाहिए अपन को भाई, है ना। हमारी कोशिका हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगी अंदर की तरफ। तो ये याद रखिए, ये समस्या खड़ी कर रहा है, ये यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव अधिक हो जाएगा। बस केवल ये बात याद रखो आप लोग, हमारा जो यकृत है उसमें ग्लाइकोजन का क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। प्रोटीन अपचय बढ़ने लग जाता है। अगला काम क्या है, प्रोटीन अपचय, प्रोटीन का अपचय। ठीक है, प्रोटीन का अपचय बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोटीन का अपचय बढ़ जाता है। और लास्ट और एक और चीज है, त्वचा और जो हमारी हड्डियां है, हमारी त्वचा व हड्डियों में अनियमित वृद्धि। ठीक है बेटा, तो याद रखिए, तीन काम याद रखिए, कुशिंग मतलब तीन बातें, कुशिंग का मतलब तीन बातें याद रखो। क्या बात याद रखनी है आपको, कि हमारा लीवर है, वो लीवर बेचारा परेशान हो जाएगा। लीवर में होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का संचय होता है, लेकिन बेटा लीवर में तो ही ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है ना, तो वो काम अब इसको करना ही नहीं पड़ रहा, लीवर आलसी हो गया। ठीक है, आलसी हो गया तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा काम करेगा। टेढ़ा मेढ़ा काम करने का मतलब है कि हमारी स्किन और त्वचा अतिवृद्धियां निकल जाएगी, त्वचा से फोड़े फुंसी वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ अलग ही कार्य होने लग जाएंगे। हो सकता है, और आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा ना, एकदम से कुछ जाने क्या बन जाना, मकड़ी काटते स्पाइडरमैन बन जाना, जाने क्या बन जाना, ऐसे हो जाता है। तो प्रोटीन का अपचय बढ़ जाएगा, जहां प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था वहां प्रोटीन ज्यादा होने लग जाएगी, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होना था वहां प्रोटीन का अपचयन होने लग जाएगा। तो ये गड़बड़ हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये गड़बड़ किसकी वजह से हो रही है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की लेवल के डाउन होने से ये गड़बड़ हो रही है।
है ना। तो ये गड़बड़ को सुधारना है ना, हमारे यकृत को सही तरीके से काम करना है, ठीक है। ये कुशिंग रोग हो गया, ठीक है। अब एक और रोग की बात करता हूं मैं, लास्ट और फाइनल रोग है हिर्सुटिज्म रोग है। वो कौन सा रोग है? हिर्सुटिज्म। ये क्लियर है भाई, ठीक है ना। हिर्सुटिज्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हिर्सुटिज्म के बारे में बात करते हैं, या फिर उसको बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म, या इसको कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। हिर्सुटिज्म या एड्रिनल विरिलिज्म, ये रोग क्या है? ये रोग भी हमारे जो लिंग हार्मोन होते हैं उनकी वजह से हो रहा है। कौन से हार्मोन? लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन में अनियमितता से, ठीक है। लिंग हार्मोन में अनियमितता से ये समस्या हो रही है। तो इस स्थिति में बिल्कुल गड़बड़ी क्या होगी, इस बीमारी में क्या हो जाएगा, जो स्त्रियां होगी, स्त्रियों में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रियों में तो पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे और पुरुषों में आ जाएंगे स्त्रियों के लक्षण। स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण और पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण। तो जैसे स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे तो दाढ़ी मूछ का आना हो जाएगा, दाढ़ी मूछ आने लग जाएगी और मोटी आवाज होने लग जाएगी और त्वचा पर क्या हो जाएंगे, घने बाल होंगे। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उन स्त्रियों में स्थिति हो जाएगी बांझपन का आना, भांजपन हो जाएगा। तो ये दो तीन लक्षण है, लिंग हार्मोन में गड़बड़ी हो जाएगी। अपनी बुक के अनुसार तो ये याद रखेंगे बेटा, एक्स्ट्रा फिर अपन याद करने की जरूरत भी नहीं है। स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण और पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गायनोकोमेस्टिया, है ना। एक और रोग होता है गायनिकोमेस्टिया। अगला रोग है गायनिकोमेस्टिया। ये भी लिंग हार्मोन की वजह से होता है। गायनिकोमेस्टिया में क्या होता है, स्त्रियों में नर जननांग बनने लग जाते हैं और मादा, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे याद रखना, स्त्रियों में नर जननांग, स्त्रियों में नर जननांग का निर्माण होने लग जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक बीमारी, इसको हम बोलते हैं आभासी उभयलिंगता। इसको याद रखना आप लोग, क्या कहेंगे, आभासी उभयलिंगता। क्या कहेंगे, आभासी उभयलिंगता कहेंगे, ठीक है ना। और इसमें याद रखना, ये बीमारी पुरुषों में हो जाए तो पुरुषों में क्या हो जाएगा, पुरुषों में स्तन उभर आते हैं भाई, स्तनों का निर्माण हो जाता है। तो बीमारियां हैं, ये लिंग हार्मोन की गड़बड़ी से होती है। तो इसमें गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं। अगर गायनोकोमेस्टिया महिला में हो तो महिलाओं में क्या होगा, स्त्रियों में नरजन्नांगों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसको हम कहते हैं आभासी उभयलिंगता, अर्थात वो नर भी होगा और क्या होगा, मादा भी होगा। हाँ, इसका एग्जाम्पल किन्नर होते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, किन्नर इसका एग्जाम्पल होते हैं भाई। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, किन्नर जन्मजात होते हैं, किन्नर क्या होते हैं, लगभग जन्मजात होते हैं। लेकिन ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बाद में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो भी जन्मजात से वो किन्नर हो, बाद में भी वो किन्नर हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, आपके कोर्स का मैटर तो नहीं है, फिर भी आजकल क्या होता है कि समलैंगिकता का प्रचलन ज्यादा चल रहा है संसार में। क्योंकि एक बायोलॉजी के टीचर होने के नाते मुझे बताना चाहिए आप लोगों को कि समलैंगिकता का प्रचार प्रसार हो रहा है। समलैंगिकता का मतलब क्या होता है, पुरुष पुरुष शादी कर लेते हैं, लड़कियां लड़कियां शादी कर लेती है। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, उस स्थिति में क्या होता है, ये एक बीमारी है गायनोकोमेस्टिया। इस गायनोकोमेस्टिया जो हार्मोन है हमारे एड्रिनल ग्रंथि के जो हार्मोन है, इन हार्मोनों का प्रयोग किया जाता है और पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण और स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण प्रकट किए जा सकते हैं साइंस के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बताया ना, स्त्रियों में नरजन्नांग का निर्माण होने लग जाता है। तो ये गायनोकोमेस्टिया बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को किया भी जा सकता है ना, इस बीमारी को किया भी जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले रोग की तरफ, ठीक है। ये रोग आपको समझ में आगे होंगे, दोनों गायनोकोमेस्टिया दोनों में होता है। ये बस सोचना है कि गायनी नाम है तो महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। अगर ये बीमारी किसमें होगी, अगर ये बीमारी स्त्रियों में होगी तो नरजन्नांग का निर्माण होने लग जाएगा।
अगर ये बीमारी पुरुषों में होगी तो पुरुषों में स्तन उभर आते हैं या स्त्रियों के जननांग बनना शुरू हो जाते हैं। इडीमा, अगला रोग है इडीमा। वैसे होती नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों में एक बीमारी होती है, वैसे बेटा ये इडीमा रोग की बात करते हैं। इडीमा क्या है? इडीमा भी ये है कि यहाँ पर आप याद रखना कि जो सोडियम होता है, याद रखिए, देखो बेटा ये सोडियम है हमारे पास, सोडियम आयन की बात करते हैं। इडीमा बीमारी में क्या होगा, सोडियम आयन जो है, इस सोडियम आयन के साथ साथ क्या होगा, प्लस H2O, सोडियम के साथ में जल की मात्रा क्या हो जाएगी, अत्यधिक उत्सर्जित हो जाएगी। मैंने आपको एक बीमारी बताई थोड़ी देर पहले, उसमें सोडियम के साथ साथ क्या था, देखिए यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा हो गई थी, लेकिन यहाँ से शरीर का अत्यधिक निर्जलीकरण हो गया। शरीर का क्या हो गया, अत्यधिक निर्जलीकरण हो गया बेटा। जब अत्यधिक निर्जलीकरण हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारा बीपी बढ़ाएगा ये हार्मोन, ठीक है, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स वाला है। और मैं बता दूं आप लोगों को क्या होता है, शरीर, हमारा जो बॉडी होगी, शरीर जगह जगह से क्या हो जाएगा, जगह जगह से फूल जाएगा, जगह जगह से फूल जाएगा। याद रखना इस चीज को कि इडिमा में क्या होगा, इडिमा में ये होगा कि जो हमारा सोडियम है, जो हमारा जल है, हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम है और जल है, दोनों एक साथ उत्सर्जित होने लग जाएंगे तो हमारा बीपी बढ़ेगा। और बीपी बढ़ने का मतलब यह है हमारा शरीर भी जगह जगह से फूल जाएगा, इसके साथ में यह समस्या भी खड़ी होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, के प्लस की अत्यधिक कमी हो जाएगी, के प्लस की क्या हो जाएगी, अत्यधिक कमी, अत्यधिक कमी। इस रोग की बात कर रहा हूँ, इडिमा की, सोडियम आयन की अत्यधिक कमी हो जाएगी तो हमारी जो तंत्रिका है, हमारी जो पेशियां हैं, इनका काम अवरुद्ध हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो काम नहीं होगा तो आपको पता है, जब हमारी तंत्रिकाएं काम नहीं करती, हमारा ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं करता, तो एक समस्या हो जाती है, जिसको आप मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, लकवा कहते हैं। क्या कहते हैं, लकवा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, लकवा कहते हैं। और आप लोगों से ये भी निवेदन है कि बेटा क्लास को डेली ज्वाइन करो, ठीक है ना। मैं कोई कमी नहीं रख रहा आपकी कक्षा में पढ़ाने की। अब अगली बार से आज ये पार्ट थोड़ा सा और बच रहा है, और ये पूरा होने के बाद इसका जो पीछे का पार्ट है वो पढ़ भी चुके हो। नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा आपके, उस चैप्टर के नोट्स में यही कक्षा में लिखाऊंगा। जो बच्चा कक्षा अटेंड नहीं करेगा फिर ये मत कहना कि सर हमें नोट्स भेज दो, ठीक है ना बेटा, क्लास में लिखो यार, क्लास की तरह पढ़ो। और भी तो कक्षा है आप लोग पढ़ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, और ऐसा सोच रहे हो तो धारा 144 फिर से लगने वाली है ना। आप लोग सोच रहे हो कि ऑफलाइन 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 रहेगा, तो आपका करियर आप ही खराब कर रहे हो बेटा। मैं नहीं कर रहा आप लोगों के, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सी और भी जगह बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन पूरा मैं सिस्टम से आप लोगों को हर चीज नोट्स सभी उपलब्ध कराए मैंने अभी तक। जितने भी लेसन आपको पढ़ाए ना, उसके नोट्स मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं, ठीक है। इडिमा के बारे में बात पूछा है किसी ने दोबारा से, तो इडिमा में क्या होगा बेटा, इडिमा की जो बीमारी है उसमें क्या होगा, जो सोडियम आयन होता है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सोडियम आयन है, और इस सोडियम आयन के साथ में क्या हो जाएगी, जल की अत्यधिक कमी हो जाएगी, जल की अत्यधिक कमी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो पोटेशियम है ना, वो भी कम हो जाएगा। तीन चीजें कम होगी, सोडियम कम, पोटेशियम कम और जल कम। बैलेंस बिगड़ रहा है, तो बैलेंस बिगड़ रहा है तो शरीर भी जगह जगह से क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। आप तीन बातें याद रखो इडिमा में, बस एक चीज याद रखो, इडिमा में याद रखो, सोडियम के साथ साथ जल अत्यधिक उत्सर्जित हो जाता है, जिससे हमारा बीपी बढ़ता है, ठीक है। फिर समझना, सोडियम के साथ जल अत्यधिक उत्सर्जित होता है, जिससे हमारा बीपी बढ़ता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है इस बीमारी में, ये तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में हमारी बॉडी भी जगह जगह से क्या हो जाएगी बेटा, फूल जाएगी, बॉडी जगह जगह से फूल जाएगी। और इसी बीमारी में एक और प्रॉब्लम आती है, इसी बीमारी में सोडियम पोटेशियम आयन की भी अत्यधिक कमी आती है बेटा, और उस वजह से क्या होता है, लकवा हो सकता है। तो शरीर का जगह जगह से फूल जाना और लकवे के लक्षण होना इडिमा रोग कहलाता है, ठीक है। शरीर का जगह जगह से फूल जाना, बीपी का बढ़ना, और हमारे तंत्रिका पेशियों का क्या हो जाना, अवरुद्ध हो जाना, ये होता है इडिमा, ठीक है बेटा। डेली क्लास अटेंड करो। अगला जो चैप्टर चलेगा ये चल रहा है वैसे भी, है ना, ये कल थोड़ा सी देर में पूरा जाएगा, तो नेक्स्ट कॉपी लेके बैठना, कल आप पढ़ो, तो नोट्स में आपको साथ में लिखाऊंगा, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम तो केवल रामायण महाभारत की तरफ पढ़ रहे हैं। तो नोट्स लिखाऊंगा, मैंने नोट्स लिखा भी रहा हूँ और कक्षाओं में, तो आप लोग भी नोट्स लिखना, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही।
हाँ मैंने टेस्ट लिया था बेटा, टेस्ट में 4-5 बच्चों ने टेस्ट अटेंड किया है, बाकी ने टेस्ट अटेंड नहीं किया। टेस्ट अटेंड करना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, नीट लेवल का टेस्ट मैंने बनाया था बेटा, आधा घंटा लगा था, लेकिन आप लोगों ने अटेंड नहीं किया। ट्यूशन करनी चाहिए था, आपको टिक लगानी थी, केवल टिक लगा के सबमिट करना था। अगर आप चाहते हैं तो 30 मिनट में भी पेपर को कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना कि सर टेस्ट ले लो इस पार्ट का आगे एक बार और, तो मैं दोबारा से उस टेस्ट को फिर डाल दूंगा एक बार, आप फिर उसकी कोशिश करना, ठीक है। दूसरा टेस्ट मैं बना दूंगा इसमें से आपकी बुक से रिलेटेड, थ्योरेटिकल भी टेस्ट हो जाएगा। इस ऐप में क्या होगा, आपका थ्योरेटिकल टेस्ट भी हो जाएगा, आप टेस्ट लिखोगे और मुझे सबमिट करोगे, पर ईमानदारी से करोगे, आप टीम के करोगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो बेटा ठीक है भाई। टेस्ट का मैसेज आता है इस ऐप में, इस ऐप में टेस्ट का मैसेज, इस ऐप में जाना और इस ऐप में टेस्ट का फोल्डर खोलना और उसमें आता है, और इस ऐप में जाना और इस ऐप में एक असाइनमेंट है या फिर कुछ अन्य सामग्री है, जितने भी ऑप्शन है खोल के देखना। मैंने जो अधिवर्ग ग्रंथि उसकी फुल डिटेल डाल रखी है, जो बच्चे एक बात और याद रखना, नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैंने एलन के नोट्स भी डाल रखी है इस ऐप में, एलन के नोट्स भी आप पढ़ सकते हो, मैंने डाल रखे हैं थोड़े बहुत, आज भी डालूंगा फिर मैं, उनको पढ़ना आप लोग, एक्स्ट्रा जानकारी बेटा, एक्स्ट्रा जानकारी आप पढ़ना चाहते हो तो इस ऐप में मिल जाएगी आपको, है ना। मैं आपको बता दूंगा किस ऑप्शन में मिलेगी आपको जानकारी। जो एडिनल ग्रंथि है, आज मैंने पढ़ा है, इसकी फुल डिटेल भी आपको मैं आज पीडीएफ भेजूंगा, इसी ऐप में देखना, इस ऐप में मिल जाएगी, आप लोग उसमें जाके पढ़ना और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये तो मैंने आपको कोर्स का बताया है, कोर्स के बाद भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। मिल जाएगा आपको, उसमें देखना, मैं आज फिर डालूंगा आपको, तो उसको देखना। टेस्ट अगर नहीं दे पाए हो तो एक बार और टेस्ट लूंगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट था बेटा, 50 नंबर का क्वेश्चन था। अब वो टेस्ट की पीडीएफ में ना आपके व्हाट्सएप पे डालूंगा, ताकि आप उसको देख लेना, आंसर भी मिला लेना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है बोलो। हाँ थ्योरेटिकल टेस्ट होएगा, तो आप उस टेस्ट में अपना टेस्ट लिखना और सबमिट कर देना फोटो खींच के, बस इसी ऐप में हो जाएगा भाई, इसी ऐप में हो जाएगा भाई, ठीक है। इसी ऐप में टेस्ट हो जाएगा, आप इसमें डाल देना, आप इसमें हो जाएगा सब बेटा, है ना, क्लियर हो जाएगा सारा काम। इसीलिए तो मैंने ये किया है, इसमें कोशिश करी है कि आपका टेस्ट भी हो जाए, आपको होमवर्क सब कुछ इसी में मिल जाए। ठीक है चलो बेटा, भाई क्लास ऑफ करते हैं। आप हाँ, मैंने टीसीएल के बारे में भी बताया, लिम्फोसाइट की बात है, ज्यादा वो भी करता है, लेकिन ये हार्मोन पे डिपेंड करता है बेटा, हार्मोन भी, अगर अपने किताब में दे रखा, केवल यही बता रखा है कि बस ये होता है केवल, लेकिन हार्मोन पे भी बहुत सारी क्रिया डिपेंड करती है, डिपेंड करता है, जैसे हम हार्मोन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या, बोलो, ठीक है। आपको एंटीबॉडी निर्माण का पूरा मैं आपको भेजता हूँ आज ही, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना, फिर मुझसे फिर बाद में भी ट्यूशन करना आप लोग, ठीक है। आप समझ जाओगे तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको फिर समझा दूंगा कल एक बार क्लास में, ठीक है। बेटा आउट ऑफ सिलेबस है तो थोड़ा बहुत मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं ऐसे ऐसे नहीं बताता कि भाई आप तो पढ़ लो, ऐसे नहीं, अच्छी जानकारी दूंगा आपको, टेंशन मत लेना, उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। एक क्वेश्चन किया था कि एंटीबॉडी का निर्माण जो हार्मोन ये कैसे करते हैं, ये भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि एमएससी लेवल का क्वेश्चन है बेटा, तो एमएससी की किताब मुझे उठा के देखनी पड़ेगी दोबारा से, ये चीज है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगी जानकारी, ठीक है। फिर उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।